जीवन व्यक्ति हम लोग बोलते हैं करियर को, पीपल डू नॉट जस्ट सीक अ जॉब, सिर्फ एक नौकरी नहीं ढूंढ रहे होते हैं, वो करियर ढूंढते हैं, ऐसा बोला जाता है। तो करियर ढूंढने में क्या हो जाता है कि आप उनको करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी दे रहे हो। वो जिस पोस्ट पर आए थे वहां से क्या वो कंपनी में और बड़ी पोस्ट पर जा सकते हैं, जो सबसे बड़ी पोस्ट है क्या वहां पर जा सकते हैं, है ना। तो इसकी बात होती है। तो कैसे किया जा सकता है? एक तो इसमें हम लोगों ने देखा था कि कई बार प्रोग्राम्स हम लोग चलाते थे दक्षता के लिए, तो दक्षता विकास कार्यक्रम, ऐसे कार्यक्रम जिसमें आपको किसी तरह का कौशल मिले और आप दक्ष होते जाए अपने काम में। तो क्या ये है या नहीं है? और जो आपके यहाँ पर प्रमोशन पॉलिसी है वो कैसी है, पदोन्नति नीति कैसी है, ये सारी चीजें हैं कर्मचारियों को पदोन्नति पाने में सहायता करती हैं। और पदोन्नति से क्या होता है, लोगों का काम अच्छे से करते रहने का मन बना रहता है। क्यों? उनको लगता है कि अगर मैंने 3 साल अच्छा काम किया तो मैं इस पोस्ट पर पहुंच जाऊंगा। ठीक, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अच्छा, पद संवर्धन, इसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में जॉब एनरिचमेंट। एनरिचमेंट का मतलब क्या होता है? एक दाल बनी हुई है, ठीक है, एकदम बस उबाल दिया, नमक डाल दिया, हो गया। दूसरा हुआ इसमें छौंका लगाया गया है ना, और उसके बाद से उसमें धनिया भी काट के डाली गई है और उसमें अलग से फ्राई की गई है, तो प्याज टमाटर इन सबको अलग से फ्राई कर लिया गया। उसके बाद से उसमें थोड़ा मसाले भी हल्के के डाले गए, ऐसा नहीं कि खराब लगे, तो उसको आप उसमें सारी चीजें मिलाते जा रहे हो तो वो बहुत एनरिच हो गई। एनरिच मतलब समझ रहे कि इतनी सारी चीजें मैं छोटी छोटी करके मिला दिया है। तो जॉब इन्वेस्टमेंट में क्या होगा कि जॉब में आप क्या करो, ऐसा कुछ करो कि जो जॉब है वो ज्यादा सेटिस्फाइंग हो जाए। कैसे हो सकता है कि आपको लगाकर कुछ सीखने को मिले। इसमें इस पर्टिकुलर जॉब को करने में आपने कुछ ऐसा काम किया तो वहां पर किसी पर्टिकुलर टाइप की नॉलेज चाहिए हो, किसी विशेष तरह का ज्ञान चाहिए हो। तो ऐसी बहुत सारी चीजों से क्या क्या कर सकते हैं हम लोग, बहुत विविध प्रकार के अंश जैसे, यानी कि डाइवर्स हो, एकदम एक जैसा काम नहीं हो। जैसे एक जैसा काम, गए आप ऑफिस और आपको बोल दिया आपका काम सिर्फ स्टैंप लगाना है, तो आपके पास फाइल है, तेरे ठप्पा लगाते जा रहे हो, बस दिन भर यही कर रहे हो, तो कितना बोरिंग हो जाएगा, है ना। आप एक दिन तो कर लो, 2 दिन कर लोगे, उसका लगेगा ये क्या चल रहा है। आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, आप जल्दी जल्दी लगाने लगोगे, लेकिन कितने दिन तक ये काम करोगे। तो जॉब में डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए, आपको अलग अलग तरह के काम करने चाहिए, क्योंकि एक ही तरह का काम करते करते बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं लोग। तो ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। फिर क्या है, उच्च स्तरीय ज्ञान तथा कौशल की आवश्यकता। तो आपके पास बहुत लंबे समय तक सीखने का स्कोप रहता है, और जब भी आपको सीखने की चीजें मिल रही होती है तो आप बोर नहीं होते, क्योंकि आपके पास हमेशा कुछ ना कुछ सीखने के लिए बना हुआ है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर क्या है, अधिक स्वायत्तता, आपको ऑटोनॉमी है, आप अपने लिए निर्णय ले सकते हो, आप गलतियां करने की आजादी अगर मिल रही तो बहुत अच्छा होता है कि थोड़ी सी गलती मैं कर सकता हूँ। क्यों? अच्छी नीयत से काम कर रहे हो, उसका फायदा कंपनी को मिल सकता है, लेकिन गलती हो गई, नहीं फायदा मिला, तो आपके ऊपर कोई कार्यवाही ना हो। तो ये सारी चीजें हैं। फिर आपको उत्तरदायित्व भी उतना ही बड़ा हो जाता है कि ठीक है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जा रही है, व्यक्तिगत विकास की सुविधा, आपको अपना पर्सनल डेवलपमेंट के लिए बहुत कुछ होता है। पर्सनल डेवलपमेंट में कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे एम्प्लॉइज हैं, बैठे रहते हैं चेयर पर ऑफिस में, और कई लोग ऐसे हैं कि स्मोकिंग सर्कल्स बन जाते हैं, लोग वहां पे जाकर के सिगरेट पीना स्टार्ट करते हैं। तो ऐसी वर्कशॉप कंडक्ट करा देना कि ये सब नहीं करना चाहिए। कॉफी पीने की बहुत आदत हो जाती है, चाय अपने यहाँ बहुत चलती है, और इसी में कई लोग अपने शरीर को खराब करना स्टार्ट कर देते हैं। कई बार किसी पर्टिकुलर काइंड ऑफ स्किल सेट नहीं होता है तो उनको थोड़ी सी झेप लगती है। तो ऐसे प्रोग्राम चलाना जिससे कि व्यक्ति अपने व्यक्तिगत स्तर पर जो भी उसकी आवश्यकताएं हैं, याद करिए मास्लो में आवश्यकताओं का जो सबसे ऊपर का लेवल था वो क्या था कि आत्मसंतुष्टि है। तो उस दिशा में ले जाने का काम जब आप करना स्टार्ट कर रहे हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि अपने व्यक्तिगत जो विकास है उसको अवसर उपलब्ध करा रहे हैं या नहीं करा रहे हैं। और अर्थपूर्ण कार्य अनुभव, ओवरऑल उस व्यक्ति को सेटिस्फेक्शन मिले कि यार मेरा काम है, काम करने में मजा आता है। और जिस दिन ये लग गया कि काम करने में ही मजा आता है, फिर तो वो अच्छे से काम करेगा ही। तो बहुत लंबे समय के लिए उसको प्रेरित कर दिया आपने, है ना। तो क्या हो जाता है कि अपने आप में व्यक्ति के लिए अभिप्रेरणा का स्रोत काम ही बन जाए। इससे तो अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता है कि काम में ही मजा आता है यार, बाकी सब तो अलग है लेकिन काम ही में मजा आता है। तो आप काम करते करते ही वो चीज कर रहे हो जो आपको करनी है, तो बहुत ही अच्छा है ना। करना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर ये हो जाए तो इससे अच्छा तो कोई भी अभिप्रेरणा का जरिया ही नहीं है। ठीक।